मारूंगा, याद रखो। भैंस नहीं तो पड़वा आज तक हमारे लिए चाय नहीं लेकर आए। वो जरा सा कुर्सी में क्या बैठ गया, चाय लेकर आए। आदेश आदेश होता है क्या बेटा? अरे साले दोनों एक से एक। करे ये बता, तू इसका बाप है या ये तेरा बाप है? अरे बाबू हम दोनों तुम्हारे बाप। तो ऐसे ही हमारी खोपड़ियां खराब। अरे खोपड़ी खराब पचाउनी मंगाओ। पचौनी नहीं तो झरी लेके आई सारे। जो खोपड़ी खराब पचाउनी मंगा लियो। अबे वह बहुत मारूंगा साले। नहीं गुजरी बात याद मत दिलाया कर। लेकिन आज का करे आज मेरे दरबार तुम लोगों ने क्या देखा? आज तुम पैसा निकालो दियो। अब खाली पर्जा कुंवर जाओ, इनसे तो बढ़िया हमारा तुम्हारी ड्यूटी। जुआ चीलर एक कौन बची है? चुप है। अपने दुश्मन को ये दुर्जन सिंह छोड़ता नहीं है। उस हरामजादे ने अगर हमारा खून पिया तो हम उसका भी खून पीना जानते हैं। लेकिन वाह महाराज वाह, आज भरे दरबार इस मंत्री दुर्जन सिंह का घोर अपमान किया। घोड़ा अपमान हो गया, महाराज ने घोड़ा अपमान कर दिया। नीचे दिखा दिया। नीचे हौदा हो गया। लेकिन ये दुर्जन सिंह फिर अपमान का बदला जरूर चुकाएगा। हुआ कैसे? खेल में तो अब मजा आएगा। जान है क्या महाराज ने उस घड़ी और किया मेरा अपमान। महाराज ने उस घड़ी और किया मेरा अपमान और बदला लेने के लिए हर दिल में ठानी। अब दिल में ठानी ठान और चाल फितरत का नया बिछाऊं के दिल में ठानी ठान चाल फितरत का नया बिछाऊं। किसी तरह से मौका पाकर अरे मौत की नींद किसी तरह से मौका पाकर और मौत की नींद सुला। लेकिन चैतुआ और निरहुआ बाबूजी ये बताओ
तुम लोग हमारा साथ दोगे अन्यथा नहीं। अच्छा, जैसे हम हमारे काका साथ दिए हैं तो हमारा का फायदा का हो? तुम्हारा लोगों का भी फायदा होगा। तुम का कराओ हो का नहीं कराओ, कुछ पहले बताओ, हम लोग मशविरा करेंगे। अगर मैं सोचता हूं कि महाराज अमन सिंह को मैं किसी प्रकार से मार डालूं, अरे गोली से उड़ा दूं, से इस दुनिया से उठा दूं, तो यहाँ का राजा चैतुआ बाबू, यानी महाराज को मार के मैं यहाँ का राजा बनना चाहता हूँ। अरे हमारे लोग का फायदा बताओ। और जब हम इस सूरजगढ़ का राजा बन जाऊंगा तो तुम्हारा लोगों का ओहदा ऊंचा कर दूंगा। ओ हौदा ऊंचे हो जाइए, जिससे गदही खात साला चिपा रहा कहेगा। मतलब अरे हौदा नहीं ऊंचा होगा, वहदा का मतलब अभी नौकर यानी चौकीदार हो। अगर मैं राजा बनूंगा तो तुझे मंत्री बना दूंगा। क्या? इसको तुझे सेनापति की नौकरी दे दूंगा। अब तुम भाई जाओ, अब हम लोग सलाह करके बताए। अब हमका सीमा खिया रहा है। सीमा नहीं साहब, तोरी मौसी किया जाएगा किया साले साले हौदा ऊंचे हो रहा है, तुम जैसे सारे सीमक हिया। ये जब महाराज मारे जाएगी ना अमन सिंह, तो महाराज ये बन जाए सार। चोरवा नहीं सार, ये चोइंधवा सार। अगर यह महाराज बनेगा तो मंत्री हम बनब और सेनापति तुम बनी हो, और फिर 4-5 साल बाद फिर इनका बेटा का हम पेलब, इनका मार के फिर महाराज हम बनब, मंत्री तुमका बनाओ, और फिर तुम्हारी क्या राय है तुम बताओ। यानी पहले वाले राजा महाराजा ही हैं, तो महाराजा बनी हैं, मंत्री तुम बनोगे, आई एम सेनापति। फिर 5-6 साल बाद इनका तुम मार गई हो, महाराज तुम बनी हो, मंत्री हम बनब, तो हम का करब? तो का 21 साल में हम मार डाऊ, अब महाराज हम बनब, हम मंत्री रखबे न। वरद माकी वाह, डंडा नीचे। अभी हम महाराज बने नहीं है और हमारी पलाई का नंबर सोच रहे हैं। तुझको सबसे तो बड़ी बात यह है कि ये तो कोई बात नहीं है। अगर इसने सोचा तो ये सोचा कि मैं जैसा करूंगा वैसे ही करनी हमको मिलेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात डरफुटा को देखो, पेटे में आंत नहीं, मुंह में दांत नहीं, और खाने चले हैं कंकड़। करे ससुरा, यानी कि इसको मारकर राजा तू बनना चाहता है। महाराज हम बनम, मंत्री रखबे न, मंत्री से खतरा है। हाय 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 हाय, बड़े गाली दे रहे, कव्वाली गा रहे। शरीफ करवा के छोटे भाई है। चैतुआ, महाराज से बदला तो हम अवश्य लेंगे, लेकिन वक्त आने पर। क्या नहीं?
लाओ हमारी बंदूक और हम कैमरा बंद करो। मैला 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 साले माला बोलते हैं, साले कंचौदा ही करे करे ससुरा। तो कोई काम नहीं है मुश्किल, जब भी कोई काम सोच लो अपने दिल में बैठा लो तो काम आसान हो जाता है। तो कोई काम नहीं है मुश्किल, और जब किया इरादा पक्का कि मैं हूँ आदमी सड़क का, मैं हूँ आदमी सड़क का। कोई काम नहीं है मुश्किल, जब किया इरादा पक्का कि मैं हूँ आदमी। तो साले ऐसी गोली मारूंगा और ऐसी जगह मारूंगा, अभी नहीं बताऊंगा, सुबह बताऊंगा। साला चोर साला साला रंडी छिनार। साले या कहूँ गाड़ी यार रंडी छिनार वाली रे। यह का काम मेहरवन वाली गाड़ी आए, मेहरवन वाली जैसे कौनो मेहरवन से हो जाए झगड़ा तो लोटा है पानी पी के यही दुआरे वही दुआरे तो साले राण कहती है राण बच्चा। यार काका बेटवा या तो साला यार संकमट आएगा हो, काहे हो? या कहा साल ऐसी गोली मारूंगा, हाँ ऐसी जगह मारूंगा, हाँ अभी नहीं बताऊंगा, सुबह बताऊंगा। कहो या बताओ या कौन जगह है? साथ ताड़े हैं, नहीं मार दिया गोली घुस जाए पता ही न चला यार। एक बात और जान लिया काका बेटवा, जब गोली घुसी तो सहरा ही जरूर। एक बात और बता दे, हम तुम एकता नहीं ना, यह बात सही कह रहे हो। खाली हम तुम एकता हो जाए हाँ तो जौन न हो तब न हो जाए। एक बात और जान लियो, हाँ एकता बनावे परी, एकता बनाओ। हाँ अब की साला चौधा हमका तुमका कहूँ मिले साला, जहाँ मिले जहाँ ना मिले का हेरा सारे का। हाँ टाइम बे टाइम साला कहूँ मिल जाए तो यह क्या सारे के बना दियो बार। काका की बात और जान लिया, बार जो बनाए तो बार हमका दे दियो। तो तुम साले बार का करी हो? हम लिए गुब्बारा सारे मन से देवन के 12 गुब्बारा नहीं मिला, मेहरवन के मिला थे। तो यार काका कौने मेहरारू से हम बाहर मांगे जा का साले का ताड़े रहो खाली टाइम बे टाइम एकता बनाओ, टाइम बे टाइम सड़क पर नहरिया पर कहूँ साला मिले साला चोर खाली। डराओ न साले, डराओ ना यार, तुम घबराओ न, इनका साले बेटो का साले चोर का साले चोइंधा का साले ये खाली हमका कहूँ टाइम बे टाइम खाली भेटा जाए, इनकी ऐसी को तैसी चोरी को पकड़ के साले। करे ससुरा, अरे करे हमरे बार से गुब्बारा लेगा ना बाबू एक समझा दो साले का। क्यों? एक समझा दो, बवाल हो जाई भाई, खड़ा कर दूंगा बवाल। क्यों रे? समझा दो
इनका समझा दो। अरे डंडा नीचे। समझा दो। हाँ समझा दूंगा। इनका कहीं नहीं। डंडा नीचे। इनका समझा रहे हैं कि बाबू साहब के चक्कर में न बनो, नहीं बाबू बहुत हरामी है। डंडा नीचे। साला तुम्हारा डंडा बहुत खड़ा होता है। हाँ, खड़ा हो जाओ तो गिर क्यों रे सुधर जाओ। कहावत में कहा गया है कि दुनिया सुधर गई, लेकिन ये आधी छूट वाले नहीं सुधरेंगे। अरे बाबू तो आप ही नहीं सुधरे हो तो हम सब कहाँ मैंने क्या कहा? हमारे बैठक रूम में कितने मिनट? 3 मिनट 3 मिनट के अंदर हमारे बैठक रूम में और थोड़ी सी बात क्या करना है तो ना बस आओ हमारे बारे भैया कौनी की निकल आवा यार। मैं यार काका सार जौनी का वही की निकल आवा यार हम तो देखा भाई ना भाई ने यार। कहा तो है कि नाही रे रहाई हम तो कहीं सारे तो यही खड़े हैं, नहीं तो या कहा 2-4 झापड़ मस्किन नहीं ना तुमका पीएल दिए करा पेड़ से क्या अनजाने में। एक बात बता दे, दिमाग से काम लियो। ये लिए खौरियान है सारे यार। खौरियान तो है सार। खौरियान नहीं ली है महाराज शिकार खेले नहीं लगे के सारे का। यही से आओ चलते हैं। कहना क्या है? कहना क्या है? मटी कसे चलिया रे नाचत आव की गावत है चलिया रे धोबिनिया मटी कसे चलिया रे। पीछे धोबाइनिया आगे आगे गधा चल पीछे धोबाइनिया। आगे आगे गधा चल पीछे धोबाइनिया। आगे आगे गधा चल पीछे धोबाइनिया। बिचावा मकटर झुलावत है चलिया रे ओ चलिया रे धोबिनिया मटी कथे चली। और देखिए मेला कमेटी की ओर से ये हमारे और निरहु हरामी के लिए 20 रुपए का इनाम, यानी 10-10 रुपया आ रहा है इसी कमेटी पर। पार्टी शुक्रिया अरे नाचत आव की गावत है चलिया रे धोबिनिया मटी कसे चलिया रे। अब मेरी हिम्मत नहीं पड़ती है कि मैं दरबार की तरफ चलूं, क्योंकि मेरे समय बीतता हुआ जा रहा है। धीरे धीरे मुझे कोढ़ कर पुष्ट पकड़ा हुआ है और मेरी शरीर भी बदलती जा रही है। महाराज आप चिंता मत करिए राजन, आप हिम्मत और साहस से काम कीजिए। हम लोग वापस राज दरबार की तरफ चलेंगे और आपके शरीर का कोढ़ ठीक होने के लिए मैं कोई ना कोई विकल्प ढूंढूंगा। महाराज से न आप इस वक्त हमारे साथ में राज दरबार चलिए, नहीं तो राज दरबार में मैं राजमाता को क्या मुंह दिखाऊंगा। महाराज
क्या मुँह दिखाऊंगा। दरबारी, जी महारानी जी। सुबह से शाम होने को आई है और महाराज अभी तक शिकार खेलकर राजमहल वापस नहीं आए। राजमाता, चिंता करने की जरूरत नहीं है। सेनापति जी साथ में गए हैं और महाराज को लेकर आते ही होंगे। खेत में सोचती हूँ कि हमेशा वो मंत्री जी के साथ जाती थी और आज पहली बार सेनापति जी के साथ गई हुई। ठीक अच्छी हो, आते ही होंगे, बैठिए। महारानी जी को मंत्री दुर्जन सिंह का प्रणाम स्वीकार हो। महारानी जी आज तक महाराज के साथ में ये गुलाम महामंत्री दुर्जन सिंह जाता था। इस समय महल वापस आ जाता था, लेकिन आज मालूम नहीं महाराज पर कौन सा कष्ट हो गया, या फिर उस सेनापति को कोई तकलीफ हो गई जिसके कारण अभी तक ना ही महाराज महल आए और ना ही सेनापति आए। महामंत्री जी, क्षेत्र में सोच रही हूँ कि सूर्यास्त होने वाला है। अब तक तो महाराज जी आ जाते थे, मुझे भी बहुत चिंता हो रही है, ना मालूम क्या बात है। महारानी जी आप परेशान मत होइए, ये आपका गुलाम महामंत्री दुर्जन सिंह घंटा एक और इंतजार करता है। ठीक है, इसके बाद मैं अपना घोड़ा तैयार करके और जंगल में चप्पा चप्पा छान मारूंगा और महाराज को लेकर। बहुत अच्छी बात है। स्वामी जी, ये सब कैसे हुआ? कैसे स्वामी जी घर से निकले बड़ी शौक से, साथ में अपने लश्कर सजाए हुए। सारे बदन में आया पिके, कोर सारे बदन में आया पिके, पूछती दासु आशु बहाते। बताऊं तुम्हें ये महारानी जी, क्या बताऊं तुम्हें ये महारानी जी, मेरे किस्मत में लिखा तो भगवान ने।
टले किस्मत न टोई ना टाले टले आगे कहते महारानी आती हया सेनापति चाचा तो सेनापति चाचा कुछ जुबा खोलिए चाचा जी सेनापति चाचा कुछ तो जुबा खोलिए कोढ़ सारे बदन में है कैसे हुआ सेनापति कुछ तो सोचो और बतलाइए कोढ़ सारे बदन में है कैसे हुआ सब्र से काम लो लाल यो राज तुम्ही सब्र से काम लो लाल यो राज तुम्ही सामने मेरे आंसू बहावो नहीं जल्द ही ठीक महाराज हो जाएंगे जल्द ही ठीक महाराज हो जाएंगे बेटा दिल को तुम अपने दुखाओ नहीं सेनापति करण सिंह आज तक महाराज के साथ शिकार खेलने हमेशा हम जाते थे और महाराज को किसी प्रकार का कष्ट नहीं होता था यहाँ तक कि एक पैरों में कांटा तक नहीं चुभने पाता था आज पहली बार महाराज के साथ शिकार खेलने गए आखिर कौन सी घटना कैसे हुई कि महाराज कोढ़ी हो गए हैं मंत्री दुर्जन सिंह इसमें मेरा कोई कसूर नहीं महाराज के साथ मैं उस बियाबान जंगल में शिकार खेल रहा था और शिकार खेलते खेलते महाराज के साथ में हम काफी दूर निकल गए काफी दूर जाने के बाद मैं क्या देख रहा हूं कि महाराज के सामने से एक शेर गुजरा महाराज ने अपनी रिवॉल्वर को निकाला और गोली चला दिया गोली शेर के बजाय जाकर एक महात्मा को लगी महात्मा जी ने श्राप दे दिया अय मूर्ख राजा जिस तरह से तूने हमारे ऊपर प्रहार किया है जा मैं तुझे श्राप देता हूँ तेरे बदन में कोढ़ हो जाएगा यानी कि उस बाबा ने श्राप दिया और महाराज कोढ़ी हो गए हाँ मंत्री दुर्जन सिंह अरे तो तुम साथ में गए थे महाराज की रक्षा के लिए गए थे आपको हाथ जोड़कर कोई रास्ता महाराज से पूछना चाहिए उस साधु से पूछना चाहिए कि कोई निवारण तो होगा महाराज ठीक होने के लिए मंत्री दुर्जन सिंह मैंने महात्मा जी से उपाय भी पूछा है और महात्मा जी ने मुझे एक रास्ता भी बताया है हाँ बताओ वो काम मैं करूंगा और महाराज को मैं ठीक कराऊंगा मंत्री दुर्जन सिंह महात्मा जी ने उपाय ये बताया है कि यहाँ से 40 कोस दूर जाने के बाद एक सोनापुर पहाड़ी मिलेगा वो सोनापुर पहाड़ी के अंदर
एक बहुत बड़ा विशाल मंदिर है। उस विशाल मंदिर के अंदर एक बहुत बड़ा गुफा है। उस गुफे में एक चिराग और एक कटारी रखी हुई है। जो कोई इंसान उस चिराग और कटारी को उठाएगा और उस जिंद का सीना चीरेगा, उसमें से एक तिलस्मी मोहरा निकलेगा और उस तिलस्मी मोहरे को पानी में घोलकर महाराज के शरीर में लगाया जाएगा, तो महाराज के शरीर का कोड़ आसानी से ठीक हो जाएगा। जिन से लड़ना पड़ेगा। ओह माय गॉड, जान है तो जहान है ना, मैं नहीं जाऊंगा। एक काम करते हैं, महाराज ठीक हो जाएंगे, लेकिन एक काम करो। वो कौन सा काम है? क्योंकि हमारी खोपड़िया ये कंप्यूटर से ज्यादा चलती है। इस सूरजगढ़ में बहुत बड़े बड़े योद्धा हैं और उन्हें लालच दे दिया जाए तो ये काम आसानी से होगा। वो तिलस्मी मोहरा आएगा और हम तुम घोलकर महाराज को ठीक कर लेंगे। इसलिए उपाय क्या है? जो मैं कहता हूँ उसे ध्यान से सुनो। बोलिए दुर्जन सिंह, क्या उपाय है? मैं करने के लिए तैयार हूँ। तो सेना पति जी ध्यान से और सुनिए मेरी बात। सेनापति जी ध्यान से सुनिए मेरी बात। और पीड़ा रख दरबार में और जाहिर करिए बात। के पीड़ा रख दरबार में और जाहिर करिए बात। ये जाहिर करिए बात, जो कोई पीड़ा पान चबावे। के जाहिर करिए बात, जो कोई पीड़ा पान चबावे। और हाजिर करे कटारी को वो तिलस्मी मोहरा लावे। हाजिर करे कटारी को वो तिलस्मी मोहरा लावे। वो गरीब तो अमीर बन जावे। वो गरीब तो अमीर बन जाए, इस जग में मौज मनाए। आधे राज का मालिक बने और घर बैठे मौज मनाए। ऐलान करवा दिया जाए कि जो भी शख्स तिलस्मी मोहरा लेकर आएगा और वो कटारी लेकर आएगा, उसे इस सूरजगढ़ का आधा राज दे दिया जाएगा। ठीक है मंत्री दुर्जन सिंह।